हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो भी आप पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 5th का, जिसका नाम है अप यू गो। ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग इसको मन से पढ़ना चाहेंगे और आपका भी ड्रीम होगा कि एक बार ट्रैकिंग पे जाए। अब आप बोलोगे ट्रैकिंग, मैम ट्रैकिंग क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, कभी आपने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे हैं? तो उन पहाड़ों पे चढ़ना क्या आपको लगता है आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं होता होगा। तो वैसे ही डिफिकल्ट रास्ते पे, एडवेंचरस रास्ते पे चलने को ट्रैकिंग कहते हैं। जरूरी नहीं है ट्रैकिंग यानी हमेशा पहाड़ों पे चलना ही होता है। ट्रैकिंग करना आप किसी भी एरिया में, जंगल में भी ट्रैकिंग होती है, जंगल के अलावा माउंटेन्स पे होती है, कई जगहों पे हम ट्रैकिंग करने जाते हैं। ट्रैकिंग करने का मतलब होता है एडवेंचरस प्लेस पे एडवेंचर करना, जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको जंगल का ही खाना खाना पड़े, आपको पानी पार करना पड़े, पहाड़ चढ़ना पड़े, पर आपको हर एक चीज करनी है। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। तो वो एडवेंचरस तो होती है, आप एक अलग लाइफ उस टाइम पे जीते हो। अभी तो आप बहुत छोटे हो, पर जैसे जैसे आप बड़े होगे, सो वंस इन अ लाइफ यू शुड एक्सपीरियंस कि ट्रैकिंग कैसी होती है। और ये चैप्टर आपको आधा एक्सपीरियंस तो कराई देगा इन योर इमेजिनेशन कि ट्रैकिंग का मजा क्या होता है और दर्द भी क्या होता है। क्योंकि ट्रैकिंग जितना सुनने में एक्साइटिंग लगती है, उतना ही ट्रैकिंग डिफिकल्ट भी होती है और पेनफुल भी होती है। बट बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पानी पीने को ना मिले, समटाइम्स ऐसा होता है आपको खाना खाने को ना मिले, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पैर जवाब दे, अब आगे नहीं जा पाएंगे, बट यू हैव टू वॉक। सो ट्रैकिंग जितनी इंटरेस्टिंग होती है उतनी डिफिकल्ट भी होती है। ओके, बाकी आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मेरी बात से ज्यादा सहमत हो ही जाएंगे। इस चैप्टर में जो आज का हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है माउंटेनियरिंग एंड कैंप, एंड देन उसके बाद है टेल। सो ये जो चैप्टर है इसमें जैसा मैंने बताया था कि हम ट्रैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी है अप यू गो। स्पेशली हम यहाँ पे माउंटेन ट्रैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो माउंटेनियरिंग में जो कैंप होता है, एक सेकेंड में पॉइंट बढ़ा देती हूँ सो दैट इट विल विजिबल टू यू। माउंटेनियरिंग में जो कैंप होता है उसमें आपको सिर्फ माउंटेन्स को क्लाइंब ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। जो वो ट्रैक और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ चढ़ाई करनी है। सो ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट। उसका पाथ भी इतना इजी नहीं होता, रफ होता है, कहीं बहुत उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा डेंजरस भी होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको ऊंचाई पे चढ़ना है तो थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, थोड़ा सा डर भी लगता है हमें। सो दैट इज कॉल्ड माउंटेन का कैंप जो होता है वो होता है माउंटेनियरिंग कैंप, ठीक है। इसके साथ साथ टेल भी है ना, टेल में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो हम आज पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। लास्टली आई वांट टू टेल यू कि हम चैप्टर 8 तक आपकी हर एक चीज कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 आपका लुकिंग अराउंड आपकी क्लास 5th की बुक ईवीएस की हम चैप्टर 8 तक सभी कुछ कवर करे हैं, और इसमें सब कुछ चीजें यानी एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ कंप्लीट है विथ समरीज। सो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, और नहीं तो आपका पूरा कोर्स अपडेट चल रहा है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर 9 विद अ फ्रेश माइंड, विद अ फ्रेश स्टार्ट। सो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th ईवीएस विच इज एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए। बुक में आपको पेज नंबर जो निकालना है विच इज 76, ठीक है। आई होप कि आपने निकाल लिया पेज नंबर 76, राइट। सो ये जो बात है ये है 2 फरवरी 1984 की, 2 Feb 1984।
सो है तो बात बहुत पुरानी। अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, अभी जो ईयर चल रहा है ये इससे बहुत साल पुरानी बात है। अभी हम 20s में आ गए, ये 90s की बात है, ठीक है। सो ये पुरानी बात है और यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है ना। ये फोटो किसकी है? शी इज अ लेडी, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो बताएंगी कि कैसा होता है आपका ये जो कैंप है, ये जो ट्रैकिंग है, ये कैसी होती है, ठीक है। तो इनमें हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक जगह भी दी है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, तो ये जगह है और ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ के लोगों को लेकर जाती है कैंप्स एंड ऑल पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। सो जैसा मैंने बताया कि ये बहुत एडवेंचरस होता है, तो जो भी चीज़ एडवेंचरस होती है वो हमें एक्साइटेड तो करती है, क्योंकि हम कुछ नई चीज़ को, कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं, कोई नई चीज़ को फील करने वाले हैं और वही चीज़ें हम करने वाले हैं। क्योंकि हमारा रेगुलर डे टू डे में क्या होता है, हम जाते हैं, सुबह उठते हैं, आप जो स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, उसके बाद क्या करते हो, नॉर्मल लंच करते हो, सो जाते हो, उठते हो, शाम को थोड़ी देर खेलने जाते हो, आते हो, होमवर्क करते हो, खाना खाते हो, डिनर करते हो, सो जाते हो। सो दिस इज व्हाट द रूटीन यू फॉलो। बट क्या होता है जब हम इस पूरे रूटीन से एकदम अलग हटके कुछ करते हैं, जिसमें हम बहुत अलग अलग चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में कभी वापस भी नहीं कर सकते, तो वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वंस इन अ लाइफ ही होता है। इसलिए मैंने बोला कि एक बार हमें ट्रैकिंग पे ज़रूर जाना चाहिए। सो वो बहुत एक्साइटिंग होता है। सो 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। तो 20 टीचर्स थे। केंद्रीय विद्यालय इज द सेंट्रल स्कूल, ठीक है। ये एक सेंट्रल स्कूल है, काफ़ी बच्चे इसमें पढ़ते होंगे तो दे नो दैट। तो दिस इज अ सेंट्रल स्कूल। तो there were other women from banks and other institutions। तो कुछ 20 लोग थे जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे, कुछ लोग बैंक्स से थे, कुछ लोग इंस्टीट्यूशन से थे। तो टीचर्स भी क्या होता है, एक रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, आपको पढ़ाने आते हैं, पढ़ा के आके घर जाते हैं, लंच करते हैं और एक डे टू डे लाइफ फॉलो करते हैं, वैसे ही बैंक में, इंस्टीट्यूशंस में। बट अब एक अलग रास्ते पे निकले हैं, सब लोग एक अलग चीज फॉलो कर रहे हैं, विच इज ट्रैकिंग। Okay, so next is what next is given, today was the second day of the camp। तो कौन सा डे है, day 2, day 2 है, was the second day। In the morning as I got out of my bed, put my foot down, I screamed in pain। सो उनने क्या बताया कि जैसे ही सुबह हुई और मैं अपने बेड से उतरी, जैसे ही मैंने अपना पैर जमीन पे रखा तो मैं जोर से चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? क्योंकि दर्द में चिल्लाई। तो बताओ, पैर में इतना दर्द था कि जैसे ही इस पैर जमीन पे रखे तो क्या हुआ, मैं जोर से चिल्लाई। जैसा मैंने बोला था, जितना कैंप हमें एक्साइटमेंट देता है उतना ही क्या देता है, पेन भी देता है। सो एक्साइटमेंट तो थी, बट साथ साथ वहां पे जो चीज हम कर रहे थे उसके कारण हाथ पैर में बहुत ज्यादा पेन भी था। I remembered yesterday 26 kilometers walk with the heavy rucksack on my back। तो कितनी किलोमीटर्स, 26 किलोमीटर्स वॉक करना। किलोमीटर्स क्या होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है किलोमीटर्स। उतने किलोमीटर्स चले हम लोग, कहाँ 26 किलोमीटर चल के गए, बहुत दूर, बहुत लंबा रास्ता हम चल के पार किए, इसलिए आज मेरी जो पैर हैं वो दर्द कर रहे हैं। और क्या था मेरे बैक पे, पीठ पे क्या डाला था मैं, रक्सैक। रक्सैक क्या होता है, बड़ा सा बैग। देखा है आपने, जो लोग ना ट्रिप पे जाते हैं, कैंप में जाते हैं, उनके पास एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें उनका खाना, पानी, कपड़े और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सब रखी रहती है। I was afraid to go back to the step climb and the rough narrow path। So वो क्या कह रही थी, अब मेरे को डर लग रहा है, अब मेरा मन नहीं है जाने का कि मैं वहाँ पे से चढ़ाई करूँ एक रफ और नैरो पाथ पे। रफ यानी कि ऊबड़ खाबड़, नैरो यानी पतला सा जगह होती है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। देन क्या आगे क्या लिखा था, विथ
tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह। तो उनने क्या सोचा कि चलो मैं ज्ञान सिंह जी जो हैं उनके ब्रिगेडियर यानी बड़े आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है ब्रिगेडियर। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उनके पास गई तो बहुत स्लोली चल गई, क्योंकि पैर तो साथ दे नहीं रहे थे, तो स्लोली आंखों में आंसू आ गए दर्द के कारण, बट स्लोली चलकर मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास पहुंची। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचरस कोर्स, वो थे डायरेक्टर, ठीक है, हमारे इस कोर्स के। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। तो उनने सोचा कि मैं क्या बोलूँ इनसे, ऐसी क्या बात करूँ कि आज का जो ट्रैक है उसमें मैं नहीं जा पाऊंगी, ऐसा क्या एक्सक्यूज़ दूँ, ठीक है। आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा ना कि मैं आज यहाँ ट्रैक पे नहीं जा पाऊंगी। तो यही सोचते हुए जा रहे थे, क्या एक्सक्यूज़ दूँ, क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। एंड सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और तुरंत उनकी आवाज़ आई मुझे पीछे से। क्या बोला उनने, देखते हैं। उनने बोला, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। उनने क्या बोला कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उनने एक और क्या फोड़ दिया, बम फोड़ दिया कि उनने बोला कि अगर नहीं खाओगी ब्रेकफास्ट कोई इशू नहीं है, फिर तुमको खाली पेट ट्रैक पे चलना पड़ेगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, जल्दी रेडी हो, हमें ट्रैक पे जाना है, और नहीं खा पाओगे ब्रेकफास्ट तो ठीक है, खाली पेट ट्रैकिंग करना, कोई इशू नहीं है। और तुरंत वो बोली, उसके बाद क्या बोली वो, सर जैसे ही बोलती आई कुड नॉट से एनीमोर, और वो वहां से चले भी गए। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई, पर उनने क्या बोल दिया कि जल्दी से रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो, हमें ट्रैक पे जाना है। देन क्या हुआ, You have came to tell me that you have blisters on your feet। और फिर वो जो सर बोलती, इतने में उनने ही बोल दिया, वो चले नहीं गए, उनने ही बोल दिया कि अब तुम बोलोगे कि मेरे पैर में ब्लिस्टर्स यानी कि छाले कहते हैं ना, मुंह में हो जाते हैं, पैर में हो जाते हैं गर्मी के कारण या ज्यादा चलने के कारण। तो उसने वही कहा कि अब तुम मुझे बोलोगे कि मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, और दैट यू कैन नॉट वॉक इजंट इट। उन्होंने बोला कि अब तुम चल नहीं पाओगी, है ना, यही बोलने आ रही थी, है ना। तो है कि नहीं, मतलब उन्हें वही बात बोल दी कि जो वो बोलने वाली थी। क्यों उन्हें ये बात पता थी, क्योंकि अंतर्यामी है, नहीं। पर यूजुअली जब वो ट्रैक पे लोगों को लेके जाते होंगे तो सभी के यही एक्सक्यूजेस रहते होंगे कि आज पैरों में छाले हैं, आज हम चल नहीं पा रहे हैं, पैर ने जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें पता था कि ऐसा ही कोई एक्सक्यूज मेरे पास आने वाला है। और जैसे ही उन्हें बोला कि ऐसा ही तुम बोलने वाली थी, तो उन्हें क्या रिप्लाई किया, यस सर। तो उन्हें बोला दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। उन्हें बोला मेरे लिए ऐसा कुछ भी नया नहीं है, कोई बात नहीं, फटाफट से तैयार हो जाओ। उनने उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी कि पैरों में छाले हैं, नहीं चल पा रहे हो, कोई बात नहीं, फटाफट से रेडी हो जाइए। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि वो ब्रिगेडियर कितने ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बट जब हम ऐसे ट्रैक पे निकलते हैं तो वी शुड बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि आपने ये खुद से ही तो फैसला लिया था कि आपको ये ट्रैकिंग करनी है। सो नाउ ये ट्रैकिंग का पार्ट है कि आपको ये स्ट्रिक्टनेस झेलनी है। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट ट्रैकिंग कोर्स। तो इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं देखी जाती है, इसमें ये देखा जाता है कि आप यहाँ आए हो तो आपको हर दिन फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। सो कुछ नहीं बोल पाई वो, उनने से अपना सर हिलाया और वो फटाक से भागी अपने आप को रेडी करने के लिए। आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। और मैं जैसे पीछे मैं मुड़ी क्योंकि उनने मेरे को फिर से बुलाया। क्या बोला, लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। उनने क्या बोला कि आपको ना ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है, यानी कि आज आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर हो। तो उनने मुझे आज लीडर भी बना दिया। तो यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो उनने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंबर की हेल्प करना पड़ेगा, हर एक मेंबर की जिसको चढ़ाई में क्लाइंब करने में
कोई भी दिक्कत आए तो आज उनने मुझे लीडर बना दिया, जबकि मेरे पाँव में छाले थे, मुझे इतनी दिक्कत थी, पर उनने क्या किया, लीडर बना दिया। क्यों बनाया? जिससे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अच्छे माइंड से जाओ ट्रैक पर। तो उनने क्या बोला कि आज आप लीडर हो और लीडर में आपको क्या करना है, किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और उन्हें क्या बोला, आपको पहले से पता है कि ग्रुप लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है ग्रुप लीडर की? देखो, ग्रुप लीडर क्या होता है? हु लीड्स द ग्रुप, हु लीड्स द ग्रुप। सो कोई भी पर्सन जिसे दिक्कत आती हो तो उसको हेल्प करना, किसी को कोई इंजरी हो जाए तो तुरंत उसको इंजरी को उसको ठीक करना, उसकी उस टाइम पे हेल्प करना, जो भी आप कर सकते हो। इन केस किसी को कुछ भी दिक्कत फील होती है, किसी कोई ग्रुप में कोई बात हो जाए, कि दूसरे से कोई लड़ाई हो जाए, उसको रिजॉल्व कराना, तो अगर आप एक ग्रुप के लीडर हो तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस ग्रुप को अच्छे से वो चीज पार करा देना, ठीक है, जिस टाइम पे आप उसके लीडर हो, राइट। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आधे यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली, अब उससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइंब द माउंटेन? व्हेन एंड वेयर? सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या आपने माउंटेन देखे हैं? तो अगर देखे तो बोलना यस आई हैव सीन द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू ऑल्सो क्लाइंब द माउंटेन? क्या आप पहाड़ पे आपने चढ़ा है? तो अगर चढ़ा है तो उस पर भी यस लिखना, और कब और फिर किधर, ये आपको सब बताना है। सो आंसर क्या होगा कि yes I have seen the mountains during our trip to हिमाचल प्रदेश, we got a chance to climb the mountains। तो इस आंसर में आपको सबने सब कुछ बता दिया कि मैं माउंटेन देखे भी हैं। कहाँ देखे हैं? हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पर। तो ट्रिप यानी कि आप उन पे चढ़े भी होगे, तो आपने बोला we got a chance to climb the mountains। तो when and where? तो during our trip और for तो हिमाचल प्रदेश, और उसमें आपने वहाँ पे माउंटेन्स देखे भी और उन पे आप चढ़े भी। सो ये लिख सकते हो। और अगर आपने कहीं और का कुछ एक्सपीरियंस लिखा है, किया है कहीं और के माउंटेन्स का, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर जितना आप खुद से आंसर लिखते हो वो हमेशा मेरी साइड से अप्रिशिएबल रहेगा, बिकॉज हम वो आंसर जो खुद से लिखते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम एंड हाउ फार कैन यू वॉक? कितना आज तक आप चले हो और कितना आप आगे चल सकते हो, दैट्स वॉट यू हैव टू यहाँ पे बताना है। आई हैव वॉकड अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स, क्योंकि हम ज़्यादातर इतना ही चल पाते हैं, यूजुअली नॉट मोर देन दैट, और एट वन टाइम एंड आई कैन थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर्स। ऐसा आप लिख सकते हो, बट अभी आप छोटे हो तो ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो नंबर है, पर इतना आप सोच सकते हो कि हाँ मैं ट्राई कर सकते हैं 20 किलोमीटर्स में से, नहीं तो 15 हो जाएगा, नहीं तो 12 हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? What do you think about the paths on the mountains? Draw a picture। कैसा लगता है वो कैसे पाथ होंगे माउंटेन के? अगर अभी आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको वहां पे एक पाथ बताया गया था कि आपको रास्ता कैसा मिलता है। कैसा मिलता है? रफ एंड नैरो। हमने ये पढ़ा था ना कि पाथ, अभी पढ़ा था स्टोरी में, उनने बताया था हमको कि मैं एक जो पाथ है माउंटेन्स का वो कैसा है? रफ एंड नैरो है, जिसमें मैं चलना नहीं चाहती, मैं उससे चलने से डर रही हूँ। तो अगर हम अटेंटिवली हर चीज़ पढ़ते हैं तो हर एक आंसर हमको पता ही होता है खुद से ही। तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो माउंटेन्स की पिक्चर ड्रॉ करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। स्टिक करना चाहो कर सकते हो, बट साइड में उसकी पिक्चर ड्रॉ भी कर लो, स्टिक भी कर लो, और फिर आंसर क्या लिखो? आंसर लिखो द पाथ्स ऑफ द माउंटेन्स were rough and
नैरो। ठीक है, द पाथ ऑफ द माउंटेन्स वर रफ एंड नैरो। सो ये आप बता सकते हो, दैट्स व्हाट यूजुअली वी ऑब्जर्व, एंड आगे भी अगर आप कभी जाते हो तो आप यही चीज नोटिस करोगे, उनके कैसे पाथ्स होते हैं। तो दिस इज हाउ द पाथ्स ऑफ द माउंटेन्स वर देयर। ओके, सो विद दिस आज की क्लास तो फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा, जितना पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करे। अब इसी स्टोरी को, बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी विल डू दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ होगा। और बाकी आप जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, और वो भी एक ही जगह पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगी। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।